वेलकम टू गगन एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी पर बेस क्वेश्चन आज हम करते हैं। हमें दिया हुआ है, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, इसको करते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला गया ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? सीपी। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर दिया है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य क्या होता है? एसपी। तो सीपी के नीचे एसपी आएगा, सीपी अपॉन एसपी। 18 उधर जाएगा, 15/18। तो 3 से कटता है तो काट दीजिए। 3 पंजे 15, 3 6 18। तो सीपी है 5 रुपये। कोई वस्तु हमने खरीदी 5 रुपये में, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 6 में बेच दी। 5 की वस्तु 6 में बेचेंगे तो 1 रुपये का हमें लाभ होगा, और सीपी पर लाभ होता है दोस्तों। सीपी है 5 रुपये। सीपी हमारा है 5 पर 1 का लाभ परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 20%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमें दिया है क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य हमें दिया है और विक्रय मूल्य। सीपी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 5 रुपये, सेलिंग प्राइस है 4 रुपये। इसका मतलब यह है दोस्तों, कोई वस्तु हमने कितने में खरीदी? 5 में, और बेची 4 रुपये में। तो 5 में खरीदेंगे और 4 में बेचते हैं तो 1 रुपये का हमें क्या हुआ? लॉस। और किस पर हुआ? सीपी पर। लॉस हमेशा किस पर होगा? सीपी। प्रॉफिट सीपी। तो लॉस या प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो वो सीपी पर ही होगा। तो कॉस्ट प्राइस 5 रुपये, 5 नीचे लिखेंगे। परसेंटेज के लिए हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं दोस्तों? 100 की मल्टीप्लाई। 5 2 10। तो लॉस कितना हुआ दोस्तों? 20%। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 20-21 तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना दिया है? सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य दिया है हमें 20 रुपये और विक्रय मूल्य दिया है 21। इसका मतलब हुआ ये दोस्तों कि जो वस्तु हमने 20 में खरीदी है उसको 21 में बेच दिया। 20 का माल 21 में बेचेंगे तो 1 रुपये का हमको क्या हुआ? लाभ। 1 का हमें लाभ हुआ है, और सीपी पर ही प्रॉफिट लॉस होता है दोस्तों, हमेशा से ये ध्यान रखना है। तो 20 रुपये पर कितना का लाभ हुआ? 1 का। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 20 पंजे 100। 5% का इस पर क्या हुआ है? प्रॉफिट। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों? यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कैसे करेंगे? जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है उसको ऐसे ही लिख लेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य लिखेंगे, वो सेलिंग प्राइस बराबर उसके क्रय मूल्य का 8/5।
क्रय मूल्य लिखेंगे CP का मीन्स गुना 8/5। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है उसके क्रय मूल्य CP के 8/5 के, तो CP SP का रेशो निकालेंगे। ये गुना में है, भाग में जाएगा, CP इधर आएगा तो बटे में जाएगा, तो SP/CP 8/5। अब इसको सीधा लिख लेंगे, CP ऊपर लिखेंगे, SP नीचे, 5/8। इसका मतलब ये हो दोस्तों, CP कॉस्ट प्राइस यानी कि कोई वस्तु हमने या 5 रुपये में ख़रीदी है और उसको 8 में बेच रहे हैं, तो 3 रुपये का हमको क्या हो रहा है, लाभ। 5 की वस्तु को यदि 8 में बेचेंगे, CP कितना है दोस्तों, 5 रुपये और SP 8, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 रुपये का। प्रॉफिट किस पर होता है दोस्तों, CP पर। और परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 दूनी 10, 20 दिया 60, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 60%। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यहाँ से हम CP और SP का रेशो निकालेंगे। CP/SP बराबर हो गया, ये इधर आएगा तो 25 उधर भी जाएगा, 20/25। 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 5 25, तो CP 4 है और SP 5। जो चीज़ हमने 4 में ख़रीदी थी उसको हमने 5 रुपये में बेच दिया, तो 1 रुपये का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट किस पर होता है, हमेशा CP पर, लॉस भी CP पर। तो 4 पर 1 का लाभ इंटू 100, ये हो गया 25 चौके 100। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन को बोला है ऐसे लिखेंगे। 50 संतरों का क्रय मूल्य CP कॉस्ट प्राइस बराबर है 40 संतरों के विक्रय मूल्य 40 इंटू SP। CP और SP का हम क्या निकालेंगे, रेशो। तो CP/SP 40/50, 0 से 0, तो रेशो आ गया 4/5। कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है, सेलिंग प्राइस 5 रुपये। जो वस्तु हमने 4 में ख़रीदी उसको 5 रुपये में हम बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP पर होता है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ CP यानी 4 पर इंटू में 100, तो 4 से इसे काटेंगे, 25% का यहाँ पर क्या हुआ, लाभ हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम यहाँ से CP और SP का रेशो निकालेंगे। CP अपॉन SP 10/12। CP इधर है तो SP उधर से आया तो एक उधर जाएगा, ये रूल है। क्योंकि वो गुना में है तो डिवाइड में आया, ये 12 भी इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में गया। इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चिक 12, ये आया हमारा 5/6। CP 5 है, SP 6। इनके क्रय मूल्य 5 रुपये। कोई वस्तु हमने 5 में खरीदी थी और 6 में उसको बेच दिया। यहाँ पर हमें 1 रुपये का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ 1 का, और वो हुआ CP पर। कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पर दोस्तों लाभ या हानि होती है, तो 5 पर हुआ, परसेंटेज निकालेंगे तो 20 पंजे 100, तो ऑप्शन हुआ हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP बराबर है 9 वस्तुओं का SP के, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो CP अपॉन SP बराबर 9/10। कोई वस्तु हमने 9 में खरीदी, 10 में बेची, तो हमें हुआ 1 का लाभ, वो हुआ 9 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100/9 होता है 11 सही 1/9, 11 9 99 100/9, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 12 कलमों का क्रय मूल्य यानी कि 12 इंटू कॉस्ट प्राइस बराबर है 8 कलमों के विक्रय मूल्य के। यहाँ से हम CP और SP का रेशो निकालते हैं, तो हमें मिलता है 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। CP 2 है, SP 3 है। 2 रुपये की चीज़ को यदि हम 3 में बेचते हैं, 2 से 3 1 का लाभ हमें हुआ 2 पर, तो ये 50% का यहाँ पर दोस्तों लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के। तो CP SP का रेशो निकालते हैं तो 9/8 आता है। कोई वस्तु यदि हम 9 में खरीदते हैं और 8 में बेचेंगे, तो 1 रुपये का हमें लॉस हुआ, और वह 9 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100/9 देखो कहाँ पर लिखा है, किस ऑप्शन में। 9 की 11 में करेंगे 99 100/9, तो हमारा ऑप्शन हुआ C। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या होगा, लाभ या हानि ये बताना है। तो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर है 20 वस्तुओं के CP कॉस्ट प्राइस के। तो SP अपॉन CP 20/16, SP अपॉन CP, ये 20 है, इधर से 16, तो काटेंगे 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 5/4। तो CP 4, SP 5। 4 की वस्तु को यदि हम 5 में बेचते हैं, 1 का लाभ होता है, प्रॉफिट 1 रुपये का हुआ, और प्रॉफिट हमेशा CP पर होता है, तो 4 पर इंटू 100, तो काटेंगे 25 चौके 100, ऑप्शन है A, प्रॉफिट हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो जैसे क्वेश्चन में बोला है ऐसे लिखेंगे, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 7 का SP विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के, तो CP अपॉन SP का जो रेशो है 7/10। कोई चीज़ हम 7 में खरीद कर लाए और 10 में बेच दिया, 7 की वस्तु को 10 में बेचेंगे तो 3 का लाभ होगा और वो होगा CP पर इंटू में 100, तो ये 300/100 आएगा। इसे जब हम काटते हैं तो ये आएगा 7 चौक 28, 2 बच्चे 7 दूनी 14, 42 और फिर बचे 6, तो 42 सही कुछ आएगा, यानी कि 42 सही 6/7 का प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ पर लिखा है दोस्तों? 2 जगह ये लिखा है, लेकिन प्रॉफिट लिखा है ऊपर वाले ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन हो गया C।